Hello, how are you, my dear students? I am मनीषा मालानी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 देही लक्षम तत्वों में। देही लक्षम तत्वों में वो चैप्टर में एक बार राजा भोज ने घोषणा की कि यदि कोई भी कवि उसकी राज्यसभा में नया श्लोक पढ़ेगा तो वह उसे 1,00,000 सोने के सिक्के देगा। यह सुनकर बहुत से कवि राज्यसभा में अपनी कविता पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। क्या सुना कि राजा भोज ने ऐसी घोषणा की कि कोई भी कवि मेरी राज्यसभा में आकर नया श्लोक पढ़ेगा तो उसे 1,00,000 सोने के सिक्के देगा। तो ये सुनकर बहुत से कवि उसकी राज्यसभा में इकट्ठे हो गए। परंतु राज्यसभा में एक श्रुत, द्विश्रुत तथा त्रिश्रुत नाम के 3 विशेष विद्वान थे। तो उसकी राज्यसभा में 3 विद्वान थे। तो वो तीनों का नेम है, क्या है? एक श्रुत, द्विश्रुत और त्रिश्रुत। तो एक श्रुत एक बार सुनकर, द्विश्रुत है वो 2 बार सुनकर और त्रिश्रुत 3 बार सुनकर किसी भी बात को फिर से दोहराने में समर्थ थे। कैसे 3 विद्वान है? एक श्रुत है वो 1 बार सुनता है तो फिर से बोल देता है। द्विश्रुत है वो 2 बार सुनता है तो बोलने में समर्थ हो जाता है। और त्रिश्रुत है वो कोई भी बात 3 बार सुनते हैं तो फिर से दोहराने में समर्थ होते हैं। इस कारण से जब कोई भी कवि श्लोक पढ़ता था तो उसी वजह से वो 3 विद्वान की वजह से कोई भी कवि राज्यसभा में नया श्लोक पढ़ता है तो वे कह देते कि यह तो नया श्लोक नहीं है, उन्होंने तो पहले ही यह श्लोक सुना हुआ है। क्या बोल देता है कि वो श्लोक नया नहीं है, वो तो पहले हमने सुना है। ऐसा कहकर वे एक के बाद एक उस श्लोक को फिर से सभा में प्रस्तुत कर देता है। इसलिए कोई भी कवि पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ न हो सका। जितने भी कवि आया है वो कोई भी कवि पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ हुआ नहीं। यह बेईमानी कालिदास को अच्छी नहीं लगी। उसने एक युवा कवि को बुलाया और उसने, देखो यहाँ पे कालिदास है और एक युवा कवि है, उसको बुलाता है और कहता है एक श्लोक याद करने के लिए दिया। कवि कालिदास ने युवा कवि को बुलाया और उसे एक श्लोक याद करने के लिए दिया तथा कहा कि वह इस श्लोक को राज्यसभा में पढ़े। और क्या कहा कि जो मैं आपको वो श्लोक दूँ वो आपको राज्यसभा में जाकर पढ़ना है। योजना के अनुसार उस युवा कवि ने राज्यसभा में आकर निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। तो कालिदास ने कहा उसी तरह वो युवा कवि है, वो श्लोक है वो राज्यसभा में आकर पढ़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पहले वीडियो में देखा था, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं। स्वस्ति श्री भोजराजन त्वमखिलु भवने धार्मिकः सत्यवक्ता। हे भोजराजा, आपका कल्याण हो। स्वस्ति श्री मतलब आपका कल्याण हो। भोजराजन मतलब भोजराजा। त्वमिखुलु भवने धार्मिकः सत्यवक्ता मतलब आप सारे संसार में धार्मिक और सच बोलने वाले हैं। त्वमिखुल भवने मतलब आप सच बोलने में प्रख्यात है, प्रचलित है। तो वो क्या बोलता है? हे भोजराजा, आपका कल्याण हो। आप तो सारे संसार में धार्मिक और सच बोलने वाले हो। क्या बताता है वो आकर? युवा कवि है वो, भोजराजा आपका कल्याण हो और आप कैसे हो? सारे संसार में धार्मिक और सच बोलने वाले हो। हे भोजराजा आप तो कैसे हो? धार्मिक हो और सच बोलने वाले हो।
पित्रा ते संग्रहिता नवतिमिता रत्नकोटयः मदीयः। तो आपके पिता ने क्या बता रहा है वो युवा कवि, आपके पिता ने मुझसे 99 करोड़ रत्न लिए थे। क्या बताया उसने? देखो वो युवा कवि है, वो आता है और राज्यसभा में आकर क्या बताता है कि राजा भोज आपका कल्याण हो, आप सारे संसार में धार्मिक और सच बोलने वाले हैं और पिता ते संग्रहिता नवनवितमिता रत्नकोटयः मदीयः। रत्नकोटयः मतलब करोड़ रत्न, मदीयः मतलब लिए थे, नवनवतिमिता मतलब 99। तो वो युवा कवि है, वो क्या बता रहा है कि आपके पिता ने मुझसे 99 करोड़ रत्न लिए थे। योर फादर टुक 99 करोड़ रत्न फ्रॉम मी। क्या बता रहा है वो युवा कवि कि आपके पिता ने मुझसे 99 करोड़ रत्न है वो लिए हैं। तास्वं देहिति राजन सकल तास्वं देहिति राजन सकल बुद्ध जने ज्ञार्थे सत्यमदेत। तात्स्व मतलब देहिति, सारे विद्वान लोग इस सत्य को जानते हैं। सकल बुद्ध जने ज्ञायते, सकल मतलब सब, जने ज्ञायते मतलब सब लोग वो सत्य है उसे जानते हैं। अतः आप इन्हें मुझे प्रदान करें ऐसा। क्या बता रहा है वो? सारे विद्वान लोग इस सत्य को जानते हैं, अतः आप इन्हें मुझे प्रदान करें। कैसे श्लोक पढ़ता है युवा कवि आकर उसकी राज्यसभा में कि आपके पिता ने मुझसे 99 करोड़ रत्न लिए हैं। कैसा श्लोक है वो? 99 करोड़ रत्न लिए हैं। तो सारे विद्वान लोग इस सत्य को जानते हैं, सभी लोग इस सत्य को जानते हैं, अतः आप इन्हें मुझे प्रदान करें। क्या बता रहा है कि जो 99 करोड़ रत्न मुझसे लिए हैं वो प्रदान करें ऐसा। ऑल द स्कॉलर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपके पिताश्री ने मुझसे 99 करोड़ रत्न लिया है। सो प्लीज़ गिव दोस टू मी। तो प्लीज़ वो मुझे वापस करो। नो वा जानन्ति यत्मकृतिमपि नो देहि लक्ष्यम ततो में। हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है क्या है? देहि लक्ष्यम ततो में। नो वा जानन्ति, और यदि ये विद्वान मेरी इस रचना को नहीं जानते तो मुझसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। क्या बता रहा है? देहि लक्ष्यम ततो में। लक्ष्यम मतलब 1 लाख, ततो में तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। तो युवा कवि क्या बता रहा है कि और यदि ये विद्वान मेरी इस रचना को नहीं जानते तो मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। क्या बता रहा है वो कवि कि आप सब ये नहीं जानते हो तो मैं आज जीत चुका हूँ, तो मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे दो। तो यहाँ पे 3 विद्वान थे, तो वो तीनों विद्वान क्यों चुप थे? पता है आपको क्यों चुप थे? क्योंकि वो तीनों विद्वान ऐसा बोल दे कि वो तो हम पहले से ही जानते हैं, तो वो युवा कवि को कितना रत्न देना पड़ेगा? 99 करोड़ देना पड़ेगा। इसलिए वो तीनों विद्वान चुप ही बैठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख सोने के सिक्के से चलने वाला है, 99 वो बहुत ज़्यादा है। इमं श्लोकं श्रुत्वा त्रयः विद्वांसः अचिन्तयन् यत यदि ते एतं श्लोकं पूर्वे श्रुतं कथयन्ति। इमं श्लोकं श्रुत्वा मतलब इस श्लोक को सुनकर त्रयः विद्वांसः अचिन्तयन् तीनों विद्वान सोचने लगे। यत यदि वे ते एतं श्लोकं पूर्वश्रुतं कथयन्ति
तो इस श्लोक को पहले सुना हुआ कहते हैं। वो तीनों विद्वान हैं, वो सोचने लगे क्या कि हम ऐसा बताएंगे कि इस श्लोक को पहले सुना हुआ है, वो हम बताएंगे तो तही तो संपूर्ण राजकोशम रिक्तम भवेत, तब तो सारे राज्य का खजाना ही खाली हो जाएगा। तो वो तीनों विद्वान हैं, वो क्या सोचने लगे कि जो हम ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे कि इस श्लोक को पहले से हमने सुना हुआ है तो हमारा जो राज्य है उसका पूरा खजाना क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अतः ते श्लोकम नूतनम अमन्यन, इसलिए उन्होंने श्लोक को नया मान लिया। इसलिए वो तीनों विद्वान ने कुछ बताया नहीं और क्या कहा, वो श्लोक नया है। सो दे एक्सेप्टेड द श्लोक एज न्यू वन, क्या बताया इसने कि वो श्लोक है वो कैसा है, नया है। अनेन प्रकारेण युवानः कविः पुरस्कार रूपेण लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा अविंदत। अनेन प्रकारेण मतलब इस प्रकार युवा कवि को, युवानः कवि मतलब युवा कवि को पुरस्कार रूपेण मतलब पुरस्कार के रूप में लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा 1,00,000 सोने के सिक्के अविंदत मतलब सिक्के मिल गए, उसने वो सिक्के प्राप्त कर लिए। ओहो अद्भुतम चातुर्य कालिदासस्य, आहा कालिदास की चतुराई कैसी है, अद्भुत है। उसका दिमाग देखो कैसे दिमाग चलाया उसने। तो वो युवा कवि को तैयार किया और उसने राज्यसभा में भेजा और कैसा श्लोक दिया, उसने बताया कि मेरे पिताजी ने आपके पास से 99 करोड़ रत्न लिए हैं, वो सभी जानते हैं, तो वो मुझे वापस कर दो। तो वो जो तीनों विद्वान हैं, एक श्रुत, द्विश्रुत और त्रिश्रुत, वो ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ पहले हमने वो सुना है, तो क्या होता, वो 99 करोड़ रत्न है वो युवा कवि को देना पड़ता। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे वो तीनों विद्वान सोचने लगे और चुप हो गए और क्या बताया कि वो श्लोक है न्यू वन, वो श्लोक नया है, हमने पहले सुना नहीं है, इसलिए ओनली कितना देना पड़ा, 1,00,000 सोने के सिक्के देना पड़ा। वरना जो 99 करोड़ सोने के सिक्के देंगे तो क्या होगा, राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो देखो ओहो अद्भुतम चातुर्य कालिदासस्य, तो कालिदास की चतुराई कैसी है, अद्भुत है। ओह द क्लेवरनेस ऑफ कालिदास अमेजिंग, कैसी है उसकी चतुराई, अद्भुत है। नेक्स्ट कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे कोष्टक में ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको सही आंसर ढूंढकर रिक्त स्थान है वो फिल करना है। चलो आप सब प्रयत्न करो, बाद में मैं आपको सही आंसर दिखाऊँ, ठीक है। एकदा राजा अघोषयत, तो इसमें से विक्रमादित्य हो या भोज हो। सेकेंड पुरस्कार राशि हो आसीत, सहस्र स्वर्ण मुद्रा या लक्ष स्वर्ण मुद्रा। नंबर 3 एक श्रुतः श्रुत्वा किचिदपि एकवारं बहुवारं पुनः वक्तुं समर्थः आसीत। नंबर 4 कविः राज्यसभायाम् आगत्य श्लोकम् अपठत, युवानः या द्विश्रुतः। पित्रा ते संग्रहिता रत्नकोटयो मदीयः, अष्टनवतिमिता या नवनवतिमिता। इसमें आप सही आंसर लिख लो। फर्स्ट वन है इसमें भोजः, एकदा राजा भोजः अघोषयत। नंबर 2 पुरस्कार राशि लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा आसीत,
इसमें आंसर आएगा लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा। नंबर 3, एक श्रुतः एकवारं श्रुत्वा किंचिदपि पुनः वक्तुं समर्थः आसीत्। तो इसमें आएगा एकवारं। आगे, युवानः कविः राज्यसभायाम् आगत्य श्लोकम् अपठत्। इसमें सही आंसर है युवानः। आगे, पित्रा ते संग्रहिता नवनवतिमिता रत्नकोटयोः मदीयः। तो इसमें सही आंसर है नवनवतिमिता। उसके बाद है असंगत पदम चिनुत। यहाँ पे पद दिया गया है, इसमें से जो असंगत है वो ढूंढकर लिखना है। तो दृष्टवा, दत्वा, पीत्वा और पातुम। नंबर 2, नमामि, मुद्राणि, त्रयः, नवीनानि। आगे, तत धनम एव, पूर्वम धन एव, सत्यम धनम एतत्, त्वं धनम अखिल। आगे, लतया, पित्रा, सीतया, मात्रा। पुनः अयम, तहि, अपि। तो इसमें फर्स्ट वन में असंगत पद है पातुम। नंबर 2 में नमः। 3 में ततः धनम एव। नंबर 4 है पित्रा। और नंबर 5 है अयम। नंबर 5 है अयम। उसके बाद है अस्तंभस्य शब्दान बस्तंभस्य शब्देह सह मेलयत, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको सही आंसर ढूंढकर मैच करना है। फर्स्ट वन है नवीनम, सेकेंड बहवः, थर्ड त्रयः, 4 अनेन, 5 अयम, 6 चतुरः। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर है उसके साथ आपको मैच करना है। तो सही आंसर देखो, तो नवीनम है, इसमें आएगा नवीनम वस्त्रम, नवीनम वस्त्रम। नंबर 2, बहवः कवयः, बहवः कवयः। नंबर 3, त्रयः विद्वांसः, त्रयः विद्वांसः। नंबर 4, अनेन कारणेन, अनेन कारणेन। नेक्स्ट, अयम श्लोकम, अयम श्लोकम। आगे, चतुरः कालिदासः, चतुरः कालिदासः। जो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हमने देखे वो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको फिल करना है, ठीक है। जो फर्स्ट वन हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो भी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। उसके बाद असंगतम पदम चिनुत, वो भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो भी टेक्स्ट बुक में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग भी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। नेक्स्ट, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे आपको नीचे मंजूषा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वो मंजूषा के आधार पर आपको रिक्त स्थान है वो पूरना है। तो फर्स्ट वन है त्वं गच्छ अहम पठामि, त्वं गच्छ अहम पठामि। आप प्रयत्न करना है, ठीक है। सही आंसर मैं आपको बाद में दिखाओगे। नंबर 2,
सूर्यः उदेति तदा प्रकाशः भवति। नंबर 3, उद्याने वृक्षाः रोपणीयाः। उद्याने वृक्षाः रोपणीयाः। नंबर 4, ग्रामं वृक्षाः आसनं। ग्रामं वृक्षाः आसनं। यत्र धूमः वह्निः। त्वं मया सह आगच्छ। उसका सही आंसर देखो। त्वं गच्छ तहि अहम पठामि। तो फर्स्ट वन में आएगा तहि। सेकेंड, यदा सूर्यः उदेति तदा प्रकाशः भवति। तो इसमें सही आंसर है यदा। यदा सूर्यः उदेति तदा प्रकाशः भवति। नंबर 3, उद्याने सर्वत्र वृक्षाः रोपणीयाः। तो इसमें सही आंसर है सर्वत्र। उद्याने सर्वत्र वृक्षाः रोपणीयाः। जो गार्डन होता है इसमें सभी जगह वृक्ष है वो लगाना चाहिए। आगे, ग्रामं परितः वृक्षाः आसन। तो सही आंसर है परितः। आगे, यत्र धूमः तत्र वह्निः। तो इसमें सही आंसर है तत्र। नेक्स्ट, त्वम अपि मया सह आगच्छ। तो इसमें सही आंसर है अपि। तो फर्स्ट वन में तहि, सेकेंड यदा, थर्ड वन सर्वत्र, फोर्थ परितः, 5 तत्र और 6 अपि। तो वो भी क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ओवर हो गया है। जितना क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किया है वो आपको होमवर्क में टेक्स्ट बुक में फिल करना है। तो यहाँ पे राजा भोज है और कालिदास, उसकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। कालिदास की चतुराई अद्भुत है। देहि लक्ष्यम तत्व में कालिदास है वो कैसा है? अद्भुत है। उसकी चतुराई है वो अद्भुत है। वो हमने इस चैप्टर के बारे में समझा। वो चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है। वो चित्र के आधार से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे राजा भोज है फर्स्ट चैप्टर में। तो एक बार राजा भोज ने घोषणा की कि यदि कोई भी कवि उसकी राज्यसभा में नया श्लोक पढ़ेगा तो वह उसे 1 लाख सोने के सिक्के देगा। यह सुनकर बहुत से कवि राज्यसभा में अपनी कविता पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए, परंतु राज्यसभा में एक श्रुत, द्विश्रुत तथा त्रिश्रुत नाम के 3 विशेष विद्वान थे। एक श्रुत 1 बार सुनकर, द्विश्रुत 2 बार सुनकर और त्रिश्रुत 3 बार सुनकर किसी भी बात को फिर से दोहराने में समर्थ थे। इस कारण से जब कोई भी कवि श्लोक पढ़ता था तो वे कह देते थे कि यदि तो नया श्लोक नहीं है, उन्होंने तो पहले ही यह श्लोक सुना हुआ है। ऐसा कहकर वे एक के बाद एक उस श्लोक को फिर से सभा में प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए कोई भी कवि पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ न हो सका। यह बेईमानी कालिदास को अच्छी नहीं लगी। उसने युवा कवि को बुलाया और उसे एक श्लोक याद करने के लिए दिया तथा कहा कि वह श्लोक को राज्यसभा में पढ़े। योजना के अनुसार उस युवा कवि ने राज्यसभा में आकर निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। हे भोजराज, आपका कल्याण हो। आप सारे संसार में धार्मिक और सच बोलने वाले हैं।
आपके पिता ने मुझसे 99 करोड़ रत्न लिए थे। सारे विद्वान लोग इस सत्य को जानते हैं, अतः आप इन्हें मुझे प्रदान करें। और यदि ये विद्वान मेरी इस रचना को नहीं जानते तो मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। इस श्लोक को सुनकर तीनों विद्वान सोचने लगे कि यदि वे इस श्लोक को पहले सुना हुआ कहते तब तो सारे राज्य का खजाना ही खाली हो जाएगा, इसलिए उन्होंने श्लोक को नया मान लिया। इस प्रकार युवा कवि को पुरस्कार के रूप में 1,00,000 सोने के सिक्के मिल गए। आहा, कालिदास की चतुराई अद्भुत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि वो चैप्टर में आपको खूब मज़ा आया होगा। और ट्रांसलेशन है हिंदी या इंग्लिश, आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगे वो लैंग्वेज में आपको फेयर बुक में राइट करना है, ठीक है। थैंक यू।